Hello everyone. I know that I haven't posted any video for the last 2.5 months as I was busy with my state PCS mains examination. Okay. But from today onwards, I'm going to start a revision series for your upcoming CDS 2 2025. ओके सो आज हम थोड़ा सा क्या करेंगे, एक इंट्रोडक्टरी वीडियो लेंगे कि हम कैसे नेविगेट करेंगे थ्रू आवर प्रिपरेशन. ठीक है, अभी लास्ट 1 मंथ रह गया है. सो हम लास्ट 1 मंथ में ऐसा क्या करें. ऑलरेडी मैंने काफ़ी वीडियोस अपने चैनल पे पोस्ट कर दी हैं. ठीक है, जो आपको हेल्प करेंगी जीएस को कैसे अप्रोच करना है एंड इंग्लिश को कैसे अप्रोच करना है. ठीक है, बट अब क्या हो रहा है विथ कमिंग ईयर्स, यूपीएससी इवॉल्व हो रहा है. यूपीएससी अगर आप एग्जामिनेशन देखोगे वेदर इट्स जीएस और योर इंग्लिश, तो पैटर्न चेंज देखने को मिल रहा है आपको. ठीक है, अब वो पैटर्न चेंज को कैसे टैकल करना है, ओके कैसे क्या प्रायोरिटी आपको सेट करनी है, वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. ठीक है, और आई वुड वॉन्ट कि आप जो भी मैं आपको कराने वाली हूँ उसको आप रिलीजियसली फॉलो करिए, क्योंकि मैं कोई भी हवा में बात नहीं कर रही हूँ. आई हैव क्लियर्ड CDS 4 टाइम्स और मेरे जो मार्क्स रहते थे ऑलमोस्ट 15 to 20 मार्क्स और कभी कभी 10 मार्क्स कट ऑफ से ज़्यादा ही रहते थे. ठीक है, और वो भी मैंने मिनिमम प्रिपरेशन से किया है. तो आपको टारगेटेड पढ़ाई करनी है. ठीक है, यू नीड टू क्वालिफाई दिस एग्जामिनेशन. ओके, मास्टरी नहीं करनी है हमें कोई पॉलिटी में, हिस्ट्री में, किसी में भी नहीं करनी है, बट आपको टारगेटेड पढ़ाई करनी है. कैसे करनी है दैट आई टेल यू. ठीक है, तो सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश के बारे में डिस्कस करेंगे, बिकॉज इंग्लिश प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल. ठीक है, क्योंकि अगर आपका इंग्लिश बहुत अच्छा है ना तो आप ये एग्ज़ाम क्लियर कर जाओगे. ऐसा भी नहीं है कि जीएस तुम्हारा बहुत ज़्यादा ख़राब है तो भी हो जाएगा, नहीं, आपको बैलेंस करके चलना पड़ेगा. बट हाँ, इंग्लिश आपको एज देता है. मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे हैं जिनका इंग्लिश बहुत अच्छा था, उनको एज मिला, उस वजह से उनका एग्ज़ाम क्लियर हुआ. ठीक है, सो आज हम देखेंगे कैसे क्या करना है. सबसे पहले हम थोड़ा फंडामेंटल्स देखते हैं. ठीक है, इसको थोड़ा अवॉइड करो क्योंकि ये सब मैंने इसलिए किया है ताकि थोड़ा सा टाइम वेस्ट ना हो इसमें. देखो सबसे पहले, सो व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू क्लियर द एग्जामिनेशन, दैट इज यू शुड नो द नीड ऑफ द एग्जामिनेशन. हर एक एग्जामिनेशन अलग होता है, तो आपको उसकी नीड के बेसिस पे आपको अपने क्या करना पड़ेगा, एक लिस्ट बनाना पड़ेगा. ठीक है, कि आपको क्या क्या करना है, एक चेक लिस्ट होनी चाहिए आपकी. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अब उसका मैनुअल क्या है आपके लिए, एक प्रिपरेशन के लिए या कोई भी एग्जाम क्लियर करने के लिए. फर्स्ट इज योर PYQs. ठीक है, अब PYQs कैसे रोल प्ले करते हैं, आप पिछले 10 साल का अगर आप PYQs पकड़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि यूपीएससी कैसे इवॉल्व हुआ है. पहले किस टाइप के क्वेश्चंस पूछता था, अब किस टाइप के क्वेश्चंस पूछता था, क्या वो थीम सेम है. अगर थीम्स सेम है तो क्या वो उसने जो क्वेश्चन अभी पूछना स्टार्ट कर दी, क्या वो और ज़्यादा इन डेप्थ में जा रहा है, या फिर पहले मॉडर्न हिस्ट्री से बहुत सारा क्वेश्चन आते थे, अभी वो एंशिएंट मिडीवल में शिफ्ट हो रहा है, तो मुझे भी अपनी प्रिपरेशन को शिफ्ट करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू दैट. ठीक है, अगर आपकी एक स्ट्रैटेजी वर्क नहीं कर रही है, यू नीड टू चेंज दैट स्ट्रैटेजी. ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस आपको लगाने पड़ेंगे, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा. ठीक है, अगर आपको एक स्ट्रैटेजी आपने फॉलो किया, नहीं काम कर रही है वो, और आपको पता है कि वो रिजल्ट नहीं दे रही है बार बार, यू नीड टू चेंज दैट स्ट्रैटेजी. समझिए, यू नीड टू वर्क अपॉन योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस. आपको पता होना चाहिए भाई ये सब्जेक्ट है वो मेरा स्ट्रेंथ है, बट ये सब्जेक्ट है जिसमें मैं वीक हूँ, तो जो ये वीक वाला है एटलीस्ट उसको आप एक बेसिक लेवल पे ले आओ कि अगर आपको 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, 5 उसमें से सॉल्व कर पा रहे हो आराम से. और जो आपका स्ट्रेंथ है, अगर उसमें से आपका 10 क्वेश्चन आ रहे हो और आप 7-8 क्वेश्चन ही कर पा रहे हो, उसको 9 तक लेके जाइए. ठीक है, तो आपको एक एक क्वेश्चन पे वर्क करना पड़ेगा. और दूसरी चीज़ है आपका फाउंडेशन. योर फाउंडेशन नीड्स टू बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग. अगर आपके जो कोर सब्जेक्ट्स हैं, लाइक योर पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, ठीक है, इकोनॉमिक्स है, ये कोर सब्जेक्ट्स हैं आपके, अगर इनका बेसिक ही आपका स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो अगर आप सोचोगे कि कुछ मैं टेक्निक बता दूंगी, कुछ ट्रिक बता दूंगी तो हो जाएगा, नहीं होगा. ठीक है, जो भी टेक्निक्स ट्रिक्स जो भी थोड़ा बहुत होता है वो एज के लिए होता है कि आपके 5 6 7 8 9 10 तक नंबर आपके बढ़ जाएंगे. ठीक है, बट अगर आप बोलोगे कि एग्जाम ही क्लियर हो जाएगा उससे, उसके बेसिस पे, तो नहीं होगा. ठीक है, ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है. यू हैव टू वर्क अपॉन योर फाउंडेशन.
ठीक है, आपको फाउंडेशन अपना स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, आपको मल्टीपल रिविजन्स करनी पड़ेंगी, जितने भी आपके सोर्सेज हैं, जहाँ जहाँ से भी आपने पढ़ा है। पहली बात तो अपने सोर्सेज को लिमिट कर लीजिए, अगर आपके नोट्स हैं तो स्टिक टू दोज नोट्स। हाँ, अगर कुछ उसमें अमेंडमेंट है, कुछ उसमें करेक्शन है तो वो करते जाइए आप, बट उसको ऐसा मत करिए कि फिर से नए बना ली, फिर से नए बना ली। आप बस नोट्स पे ही आप फोकस कर रहे हो। नोट्स मैंने ऑलरेडी आपको हर एक सब्जेक्ट के प्रोवाइड कर दिए हैं, और मैंने हर एक सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से कवर कराया है अपने यूट्यूब वीडियोज़ में, आप जाके देख सकते हो। इकोनॉमिक्स तो बहुत अच्छे से कराया है मैंने आपको, ठीक है। तो आपको अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, जो भी आपके सोर्सेज हैं, चाहे वो हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, कहीं का भी सोर्स है, आपको पहले उसको अच्छे से रिवाइज करना है। मल्टीपल रिविजन्स करिए आप, ठीक है। कुछ नया पढ़ने से अच्छा जो ऑलरेडी पढ़ लिया उसको अच्छे से रिवाइज करिए। सेकेंड, आप क्या कर सकते हो, रिवर्स इंजीनियरिंग कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, जब आप PYQs खोलते हो, ट्राई करिए कि आप सब्जेक्ट वाइज करिए। जैसे आपने क्या किया, मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है, आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा कि अगर पॉलिटी के PYQs हैं तो पहले पॉलिटी के PYQs को क्या करिए, सॉल्व करिए। अब आप जाइए, देखिए कि आपका कौन सा क्वेश्चन गलत हो रहा है और क्यों गलत हो रहा है। अगर गलत हो रहा है इसका मतलब आपका क्या रिवीजन सही नहीं है, क्या आपने पढ़ा ही नहीं है, क्या आप फैक्ट को रिकॉल नहीं कर पा रहे हो, क्या दिक्कत है। जो भी दिक्कत है आप जाइए, अपने नोट्स खोलिए, वही वाला टॉपिक खोलिए और उसको रिवाइज करिए अच्छे से। तो आप रिवर्स इंजीनियरिंग भी कर सकते हो, ठीक है। सेम विद इंग्लिश ऑल्सो। तो इंग्लिश में जो हाई प्रायोरिटी वाले आपके टॉपिक्स है, जो हर बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, जो कोर है तुम्हारे इंग्लिश का, उसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए, ठीक है। अच्छे से प्रैक्टिस करिए, उसके नोट्स बना लीजिए, उसके कोई रूल्स हैं उसके नोट्स बना लीजिए। ऑल्दो मैंने दिए हुए हैं आपको, बट स्टिल खुद से बनाइए। अगर आप खुद से बनाओगे तो उससे क्या हो जाएगा, तो आपके दिमाग में इम्प्रिंट हो जाएंगी वो चीज़ें, ठीक है। सो 2 से 3 चीज़ें हैं जो आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। एक तो PYQs, यार PYQs मैंने बहुत बार सॉल्व कराया आपको कि कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले आपका आता है नॉलेज सेट, ठीक है, आपका फाउंडेशन कितना स्ट्रॉन्ग, क्योंकि अगर आपको टेक्निक भी लगाना, लॉजिक भी लगाना है, तो आपका कुछ ना कुछ आपके पास पहले से कुछ ना कुछ नॉलेज होना चाहिए उसको एलिमिनेट करने के लिए, या कुछ भी लॉजिक लगाने के लिए। या फिर इंट्यूशन पावर भी कैसे बढ़ता है, आपका प्रैक्टिस से बढ़ता है। ऐसा नहीं है कि हाँ यार मेरे को ऐसा लग रहा था, बट किस बेसिस पे लग रहा था, हो सकता है आपने कहीं ना कहीं सुना था, कहीं ना कहीं प्रैक्टिस किया था, सबकॉन्शियस माइंड में है वो, उस वजह से भी इंट्यूशन पावर आपका वर्क करेगा, ठीक है। तो दैट इज टोटली बेस्ड अपॉन योर नॉलेज बेस, कितना नॉलेज बेस, कितना रिटेन कर पाए हो, कितना तुम उसको रिवाइज कर पाए हो, ठीक है। सो आप, और PYQs को आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, वो आपके टिप्स पे होना चाहिए, ठीक है। मैंने आपको बताया भी था कि कैसे अप्रोच करना होता है PYQs को। अगर कोई भी एक रिवर आई है तो उससे रिलेटेड जितनी भी रिवर्स हैं, या फिर अगर एक पर्टिकुलर स्टेट से आई है तो पर्टिकुलर स्टेट्स, उस पर्टिकुलर स्टेट की सारी रिवर्स भी पढ़ लीजिए, और वो जो रिवर पूछा है उसके बारे में भी पूरा डेटा निकाल के रिसर्च पेपर बना लीजिए, ठीक है। सेकेंड आपका क्या है, बेसिक कोर सब्जेक्ट्स को आपको अच्छे से रिवाइज करना है। अब आते हैं, हम चलते हैं एक बार इंग्लिश का पेपर जो भी आया था इस बार CDS 1 2025, कैसा पेपर था। देखिए, जैसे जैसे टाइम चलता जाएगा, आगे आगे बढ़ता जाएगा, आपका जो क्वेश्चन पेपर है या जो भी आपका आपका एग्जाम है, उसमें जो पैटर्न होगा वो डिफिकल्ट करते जाएंगे, क्योंकि कंपटीशन भी तो बढ़ रहा है। वो सेम पैटर्न नहीं रख सकते, कुछ ना कुछ इनोवेशन लाएगा। और CDS 2024 मेरा लास्ट जो CDS था, दैट वाज CDS 1 2024, वहाँ से उसने स्टार्ट कर दिया था ट्रांजिशन लाना, उसने थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कर दिया था, थोड़ा मेजर ट्रांजिशन आप बोल सकते हो, ठीक है ना। तो अभी वो एक्सपेरिमेंट करेगा, बट आपको क्या ध्यान में देखना है, जो आपके टॉप प्रायोरिटीज है, जो हर बार आ ही रहा है, या जहाँ पे आपका PYQs आपको हेल्प कर रहा है, जहाँ पे आपका बेस आपका हेल्प कर रहा है, आपको उसको स्ट्रॉन्ग करना है सबसे पहले। उसके बाद जो नई चीज़ें, क्योंकि अगर आज उसने कुछ और नई चीज़ डाली है तो अगली बार वो और 2 नई चीज़ें ले आएगा, ठीक है। बट जो उसकी कोर चीज़ें हैं वो उसको चेंज नहीं कर रहा, तो पहले वो तो अच्छे से पढ़ के जाइए, उसको तो अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। सबसे पहले अगर आप देखोगे इस बार का ये जो टॉपिक्स हैं, तो मैं आपको बता दी कितने कितने क्वेश्चन, जैसे कि फिल्म में जो क्लोज टेस्ट है, हर बार आता है क्लोज टेस्ट, ठीक है। प्रैक्टिस करोगे उसको अच्छे से, बार बार प्रैक्टिस करोगे उसको, तो 10 क्वेश्चन आते हैं ऑलमोस्ट। अगर इस साल के भी आप देखो, मैं मिनिमम लेके चल रही हूँ कि एक एवरेज बच्चा जिसकी ठीक ठाक इंग्लिश है वो 6 आराम से सही कर सकता है, ठीक है। तो 6 क्वेश्चन आपने उसमें सही के लिए, ज़्यादा नहीं तो 6, ठीक है। ऑल्दो 7-8 कर सकते हो, बट 6 पकड़ते हैं हम। इडियम्स एंड फ्रेजेस है, मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था कि इडियम्स एंड फ्रेजेस को सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। हम फिर से पढ़ेंगे उसको, डोंट वरी, हम फिर से करेंगे। अगर 10 है, 10 में से तुम 6-7 आराम से कर सकते हो, ठीक है। कुछ लोग अगर
इंग्लिश अच्छा है या टेक्निक को जल्दी पकड़ लिए हैं तो वो 8-9 भी कर सकते हैं, बट 6 पकड़ के चलो आप, ठीक है। चलो 7 भी नहीं पकड़ते, 6 पकड़ लिया। ये प्रैक्टिस के बाद बोल रही हूँ, ठीक है। अभी नहीं है कि आपको कुछ भी नहीं आता और आप बोलोगे कि मैं 6 कर लूँगा, वो भी पॉसिबल नहीं होता, बट प्रैक्टिस आपको चाहिए। नेक्स्ट आपका PQRS वाला, जंबल पार्ट्स हो या S1, देखिए ये 10-10 नंबर के आते, सॉरी 10-10 क्वेश्चन आते हैं। तो पहली बात तो ये टारगेट आपको करना है, क्योंकि हर बार आ रहा है, आपको ये टारगेट करना है कि आपको 10 में से 10 सही करने हैं कैसे भी करके। बट स्टिल आप जैसे मैं 9 लिखे, चलो 8-8 पकड़ सकते हो आप इसको, ठीक है, कि भाई 8-8 है दोनों का, ठीक है। आपने 8-8 सही कर लिया और इतना कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, ये हो जाता है इजीली, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे, थोड़ा सा ओपन अप करोगे तो हो जाएगा। अब आता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच के भी 10 क्वेश्चंस आए थे, तो 8 क्वेश्चंस आप आराम से कर सकते थे, ठीक है। इस बार मैच में आए थे कि नाउन कौन सा है, मैं आपको इसमें भी बताऊंगी। और 4-5 तो इतने इजी थे, जैसे कि अगर नेस लगता है, जैसे कि किसी आगे नेस लगता है तो इट्स अ नाउन। EST लगता है ना, जैसे कि टॉलेस्ट था या कुछ भी इस टाइप का है तो एडजेक्टिव है, ठीक है। कौन सा एडवर्ब होगा, तो 4-5 तो बहुत ही ज़्यादा इजी थे। तो ये आप 8 तो मिनिमम कर सकते थे, चलो मैक्सिमम कर सकते थे, ठीक है। नाउ कमिंग टू वर्ड, प्रेपोजिशंस एंड डिटर्मिनर्स पहले से आता जा रहा है। 5 क्वेश्चंस आए थे, 5 में से आप 4 आराम से कर सकते थे अगर आपने फ्रेजल वर्ब, डिटर्मिनेंट्स, प्रेपोजिशंस पढ़ा हुआ है। और ये यूपीएससी कब से पूछता आ रहा है, ठीक है। एरर डिटेक्शन भी कब से पूछता आ रहा है। अगर आपने रूल्स अच्छे से पढ़े हैं तो 6 क्वेश्चन वो आप मिनिमम कर लोगे, ठीक है। चलो 5 भी कर लेंगे, कुछ बच्चे 5 कर लेंगे, पकड़ लो। चलो अपने अकॉर्डिंगली पकड़ो, ये एनालिसिस खुद का खुद बनाओ कि मैं कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पा रहा हूँ, मैं अभी किस स्टेज पे हूँ। अभी आप सब लोग मतलब कि अभी होमवर्क क्या करना है आपको, इंग्लिश का पेपर पकड़िए CDS 1 2025 और उसको सॉल्व करिए। और हर एक सेक्शन से देखिए कि आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो, उसके बेसिस पे आपको पता चलेगा कि आपको और कितना ज़रूरत है, आपको क्या अपने फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करना है, क्या आप बिल्कुल कम मार्जिन से रह रहे हो तो आपको और थोड़ा पुश करना है, कितना करना है वो आपको देखना है, ठीक है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, दैट इज कट ऑफ। जैसे कि अगर आप देखोगे 2024 का जो कट ऑफ था दैट वाज अराउंड 87, ठीक है। अब 87 का कट ऑफ है, इसका मतलब 25 का तो और डिफिकल्ट है, तो 90 से ऊपर तो आपका वैसे भी कट ऑफ नहीं जा रहा है। इसका मतलब आप अपना टारगेट कितना बना के चलोगे, 100 टारगेट बना के चलो मिनिमम, क्योंकि 100 करोगे तो थोड़ा सा नीचे आओगे आप, ठीक है ना। 100 प्लस आप अपना टारगेट लेके चला करो। तो अगर आप 60 तक पहुंच जाओ इंग्लिश में कैसे तो भी करके, 60 कर लो, अगर जैसे मैं आपको बता रही हूँ ना, इससे तो आप आराम से 60 ले आओगे, ठीक है। क्योंकि मैं 75 तक मैं गई हूँ, ठीक है। इंग्लिश में मेरे 75 गया है, और ऐसा नहीं है कि मैं दिन रात इंग्लिश ही पढ़ रही हूँ, नहीं। एक तो इंग्लिश मेरी थोड़ी बहुत ठीक भी थी, बट मैंने प्रैक्टिस किया, सिर्फ PYQs प्रैक्टिस करके जाती थी मैं, ठीक है। मैं सिर्फ लॉजिक देखती थी कि भाई इसको मैं कैसे सॉल्व कर सकती हूँ, दिमाग लगाओ उस एक सेक्शन पे। और अगर किसी भी सेक्शन, जैसे फॉर एग्जांपल कोई नया सेक्शन आ भी रहा है, जैसे अभी हम बात करेंगे, और आपको कुछ हवा नहीं लग रही है भाई क्या है क्या नहीं है, तो उसको छोड़ दो, बेटर है उसको छोड़ दो, कोई उसमें ज़रूरत नहीं है गेस वर्क करने की, ठीक है। इम्प्रूवमेंट ऑफ अंडरलाइंड वर्ड, अब ये थोड़ा सा क्या था, डिफिकल्ट आप बोल सकते हो। तो भाई इसमें से 10 में से तुमने 5 कर लिए, ठीक है, 5 आप कर सकते थे। अब पेयर वर्ड्स में से 5 था, चलो मान लिया आपने एक भी नहीं आता आपको, मैंने तो एक लिख दिया, मान लिया एक भी नहीं आता, छोड़ दो भाई इसको, ठीक है। अब ये वाला थोड़ा सा डिफिकल्ट था सेंटेंसेस, क्योंकि इसमें जो वर्ड्स दिए गए थे ना वो बहुत डिफिकल्ट थे, ठीक है। एक बार मैंने ये खुद सॉल्व किया पेपर, उसके बेसिस पे मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। ये भी डिफिकल्ट था, ये वाला आपको बोल रही कि चलो मान लिया कि आपने एक क्वेश्चन इसमें से सॉल्व कर लिया कैसे तो भी करके, या नहीं किया वो भी ओके। एक और आपका बहुत दैट आई पर्सनली फाउंड डिफिकल्ट, आई थिंक ऊपर है वो, ठीक है ना। ये मैं आपको बोल रही थी कि लाइक देखो, नेस है तो इट्स अ नाउन, en है तो वर्ब है, तो इसमें भी देखो en है तो वर्ब है, फास्टन्स है तो नाउन है, सिंपल है तो एडवर्ब है, est होगा तो एडजेक्टिव होगा, यहाँ पे भी देखिए est है तो एडजेक्टिव होगा, नेस होगा तो नाउन होगा, ठीक है, en है तो वर्ब होगा। तो ये आपको ये चीज़ पढ़ के जानी है, ठीक है। कहाँ गया यार वो डिफिकल्ट सा, ये वाला, क्योंकि ये जो वर्ड्स हैं और या ये वाले जो वर्ड्स हैं वो डिफिकल्ट हैं, सबके लिए डिफिकल्ट है, आपके लिए डिफिकल्ट नहीं है, वो सबके लिए डिफिकल्ट है, ठीक है। 5 क्वेश्चंस आप छोड़ सकते हो, 5 क्वेश्चंस अगर आपको एक की भी हवा नहीं लग रही, छोड़ दो सारे के सारे, ठीक है। अब एक कोरिलेशन वाला था, ये ईजी था, कोरिलेट करना कि क्या वो उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, कोरिलेट कर रहा है, उसको एक्सपैंड कर रहा है, वो ईजी है। तो 10 में से आप 8 आराम से कर सकते थे इसमें, ठीक है। सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स की अगर आप बात करोगे 5 आए थे, चलो मैं मान लीजिए जो एलिसिट इलिसिट वाला था, 2 तो भी आप कर लोगे उसमें से,
ठीक है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी पूछ चुका है, सिमिलर साउंडिंग वर्ड पूछ चुका है, इसलिए आपको उस पर प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट इज मैच द लिस्ट 1 with 2, मीनिंग्स वाला था ये, ठीक है। चलो 10 क्वेश्चन से आप 7 तो कर लेते, इसमें से मीनिंग्स पूछा उसने, और इजी मीनिंग्स है, उतना कोई डिफिकल्ट मीनिंग्स नहीं थे। और वो कैसे करना है वो भी है, तरीका है, ठीक है। अगर उसमें से आपको एक भी आता है, मैं आपको ये बताऊंगी कि आपको कैसे करना है, ठीक है। जैसे कि एक एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ, जैसे ये देखो, ये तो आपका नाउन वाला आ गया ना, मीनिंग्स वाला कहाँ गया करना, ये देखो एक भी आता है। जैसे उसने ये वाला वर्ड था, ये मैंने कैसे सॉल्व किया, जैसे उसने बोला पोस्ट स्क्रिप्ट, पोस्ट स्क्रिप्ट के बाद ऐड हो रहा है, तो इसका मतलब एडिशनल पीस होगा इन्फॉर्मेशन टू द मेन टेक्स्ट, ये हो गया। अगर डी का 1 है तो हम मैचअप देखेंगे, अगर डी का 1 आ रहा है तो इसका मतलब ए का ऑटोमेटिकली 3, तो हमें पता क्या लगाना है, तो ए का अगर आपके पास 3 आ गया ऑटोमेटिकली, ये आ गया, तो अभी हमें पता क्या लगाना है, 2 ही पता लगाने हैं। अब आप मेरे को खुद बताओ, कोड एक्स है, क्या कोड एक्स एंशिएंट टेक्स्ट होगा या फिर वैकी होगा, तो वैकी तो कहीं से भी नहीं लग रहा है, तो कोड एक्स लग रहा है, कोड एक्स की भाई एंशिएंट टेक्स्ट हो सकता है, ठीक है। वैसे ही ओरेसी थी, इसमें मैंने क्या करा कि जो ओरेटर होता है, ओरेटर आप पढ़ते हो पहले भी, ठीक है, यूपीएससी मतलब इसके जो सिनोनिम्स एंटोनिम्स है, ओरेटर वगैरह आता है, तो रेटर मतलब जो बोलने में अच्छा होता, तो क्या ये हो जाता, अगर सी का 2 है तो ऑटोमेटिकली आपका बी का 3 हो जाएगा, सो 50-50 पे तो आप आ गए, ठीक है। वैसे ही आपका ये तो रिवोक पता होता है सबको, एक्सोनरेट ऑलरेडी पीवाईक्यूज में आ चुका है, वेनरेबल है, वी से वेनरेबल वैल्यू रिस्पेक्टेड, मतलब इंट्यूशन पे है आप कैसा करते हो उसको सॉल्व। वर्नाक्युलर सबको पता ही होता है, जार्गन्स तो तुमने वर्ड सुना ही होगा। अब इसमें क्या था, देखिए बैंड वेगन सबको पता होगा कि भाई भेड़ चाल, ठीक है। सैक्रिलेज मतलब क्या होता है, सेक्रेड, तो सेक्रेड से होली कर सकते हो आप, ये भी हो सकता था, तो आप ऐसे इसको सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। अब क्या आता है आपके पास, मैचअप हो गया, अब आता है डिस्कोर्स मार्कर एक्सप्रेशन। अब ये भी इजी था, जो हाउएवर कहाँ यूज होगा, मोर ओवर कहाँ पे होगा, फर्दर कहाँ पे यूज होगा, ये भी इजी था, ठीक है। अगर आपके बेसिक इंग्लिश अच्छी है, आप पढ़ते हो थोड़ा बहुत इंग्लिश, तो हो जाएगा, 3 तो भी कर लोगे। एंड 4 सेंटेंस फ्रेम यूजिंग वर्ड, ठीक है, ये 5 था, तो कम से कम आप 3 कर लेते, ठीक है। कि वेट मैं आपको दिखाई देती हूँ 4 सेंटेंस वाला, हाँ उतना इजी बोलोगे कि तो उतना इजी तो नहीं था वो, ठीक है। कहाँ पे गया 4 सेंटेंसेस वाला, ये वाला था, ठीक है। कि प्रैक्टिस वर्ड कहाँ पे सही यूज हो सकता है, इमेंसली कहाँ यूज हो सकता है, अमोरल हो गया, एमिग्रेट हो गया, है ना। तो इसमें से आप ज़्यादा नहीं तो 3 तो कर ही लेते ये वाले क्वेश्चंस, ओके इजी था। अब हम देखते हैं, अगर हम इसका टोटल करते हैं ना, सो इसका टोटल अगर मिनिमम भी लेके चलते हो तो ना ऑलमोस्ट 80 क्वेश्चन आता है इसका टोटल, तो 80 क्वेश्चन कितना बड़ा मार्जिन है यार, बहुत बड़ा मार्जिन है 80 क्वेश्चंस। तो इसका मतलब अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हो तो एटलीस्ट आप 80 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो विद हाई एक्यूरेसी। बाकी 80 के प्लस भी आपको जाना है, मतलब 20 क्वेश्चंस आपको और बढ़ाने, मीन्स 100 तक तो एटलीस्ट आना। अगर इतना डिफिकल्ट पेपर आता है तो अगर आप 90 to 100 क्वेश्चंस भी सॉल्व करते हो तो आपका काफ़ी अच्छा मार्क्स आ सकता है। अगर आपको 60 प्लस जाना है तो, अगर 60 प्लस या 70 तक, जैसे मैंने कुछ पेपर्स में 120 भी अटैम्प्ट लिया है, मैंने 100 प्लस भी अटैम्प्ट लिया है, मैंने 100 से कभी नीचे नहीं लिया अटैम्प्ट, ठीक है, इसलिए मेरे 75 तक बने। अगर आपको 75 तक सच में जाना है तो आपको उतना अटैम्प्ट लेना पड़ेगा, बट अगर इतना डिफिकल्ट पेपर आ रहा है तो मत जाओ, जिसमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा, उसको सॉल्व भी नहीं करना। पहले आपको वर्क करना है इन 80 क्वेश्चंस पे, जो आप कर सकते हो, आराम से कर सकते हो। हम क्या करेंगे, हर रोज़ क्या करेंगे, एक एक टॉपिक को पकड़ेंगे, उसका फाउंडेशन भी पढ़ेंगे कि बेसिक्स क्या है, रूल्स क्या है, कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्या साइंस है उसके बिहाइंड की, जो भी है सब चीज़ें देखेंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एंड थर्ड चीज़ हम क्या करेंगे कि अगर उसमें कोई टेक्निक यूज़ होती है या फिर तुम कुछ लॉजिक लगा सकते हो, तुम कुछ भी लगा सकते हो, हम वो भी देखेंगे। तो हम सीरियल वाइज चलेंगे हर एक उसको, ताकि हम अपने ये जो 80 क्वेश्चन है उनको सिक्योर कर पाएँ, ठीक है। और देखिए अगर आप ना ये सोचोगे ना कि नहीं होगा तो कभी भी नहीं होगा, मान के चलिए इस बार होगा, ठीक है। तुम जितना पॉजिटिव सोचने में क्या जाता है यार, तुम सोचोगे तो होगा, सोचोगे ही नहीं, डाउट करते रहोगे तो नहीं होगा, ठीक है। आपको कॉन्फिडेंस डालना पड़ेगा इस प्रोसेस में, ओके। सो ये हमारा थोड़ा बहुत, और ये आप देख सकते हो कि सीरीज 2 में किस टाइप का, 1 में 2023, 2022, 2020 तक है ना, ये पूरा मैंने लिखा हुआ है कितने क्वेश्चन हैं, तो आप इसको देख सकते हो।
4-5 साल का, ठीक है। तो ये आपकी हाई प्रॉब्लम। अब इस बार देख रहे हो आप सिनोनिम्स एंटोनिम्स डाला ही नहीं। अब वो क्या कर रहा है, जो आपके पिछले टॉपिक्स जैसे सिनोनिम्स एंटोनिम्स हैं, पहले आपको बोलता है इसका सिनोनिम है एंटोनिम, बट अब उसने क्या कर लिया, उसी वो कैप को उसने यूज़ कर लिया है कुछ अलग में, जैसे सेंटेंस बना दिया उसका, है ना, कोई फिल इन द ब्लैंक्स में दे दिया, मैचअप में दे दिया, ठीक है। तो आपको ऐसे अपना रिजिड माइंड सेट होकर नहीं जाना है कि भाई वो यही पूछेगा, अगर वो नहीं आएगा तो वहाँ पे जाके आप ऐसे शैटर्ड ही हो जाओ, भाई ये क्या पेपर आ गया। नहीं, आपको वहाँ पे काम रह के सोचना है कि भाई मैंने इतनी प्रैक्टिस करी है तो वो आपको अप्लाई करना है उसमें, ठीक है। सो डरने की कोई बात नहीं, अच्छे से हम प्रैक्टिस करेंगे उसको, एक एक टॉपिक को हम लेंगे। सो वॉट आई एम थिंकिंग कि जो हमारे पास ऑलमोस्ट हम 28 डेज लेके चलते हैं, ठीक है, 28 डेज लेके चलते हैं, उस पर हम क्या करेंगे, 14 डेज विल गिव टू इंग्लिश एंड 14 डेज हम देंगे जीएस को, ठीक है। अब इंग्लिश में हम क्या करेंगे, पहले तो जो हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स उसको अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे, और जो नए नए टॉपिक्स वो पूछ रहा है उसको भी हम अच्छे से करेंगे, कवर करेंगे, ठीक है। पहले हम उसका बेसिक पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम एडवांस पे आएंगे कि भाई कुछ लॉजिकल रीजनिंग कैसे, जैसे आप इडियम्स एंड फ्रेजेस में, क्योंकि इतने याद नहीं रख सकते आप यार, इतने कहाँ से आप याद रखोगे इडियम्स एंड फ्रेजेस। देन न्यू पैटर्न पे जो क्वेश्चंस आए हैं वो भी हम करेंगे। नेक्स्ट वी हैव इज जीएस। जीएस की भी वी हैव 14 डेज, ठीक है। तो ये टॉपिक्स हैं, अकॉर्डिंगली देखेंगे कैसे क्या करना है, वो आप मेरे पे छोड़ दीजिए। बट आपको क्या करना है, उससे पहले आपको अपने जो भी बेसिक्स हैं उसको रोज़ के रोज़ उसको रिवाइज करिए, ठीक है। देखिए हार्डवर्क का कोई सब्सटीट्यूट नहीं है, हार्डवर्क के साथ स्मार्ट वर्क करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको दोनों साथ में लेके चलने पे। ऐसा नहीं कि सिर्फ शॉर्टकट ही लेते चलो, ऐसा भी नहीं है कि गधों की तरह तुम सिर्फ हार्डवर्क ही कर रहे हो, आपको उसको दोनों को क्या करना पड़ेगा, मर्ज करना पड़ेगा। अपनी प्रिपरेशन में पहले तो कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपका नहीं हुआ छोड़ो यार उसको, पास्ट को लेके मत बैठो कि नहीं हुआ तो आगे भी नहीं होगा, वो पैटर्न रिपीट होता जाएगा। अगर आप ये सोचोगे, बोलोगे नहीं यार इस बार क्लियर होगा, जस्ट विजुअलाइज होगा मतलब होगा, ठीक है। उसमें कोई अगर आप राइट डायरेक्शन में प्रैक्टिस करते हो तो होगा, ठीक है। और हम वीडियोस में ऐसा कुछ नहीं करने वाले जो आपको एग्जाम में हेल्प नहीं करेगा, ठीक है। बिकॉज मेरा भी टाइम प्रेशियस है, तुम्हारा भी टाइम प्रेशियस है, मेरे को भी अपने बाकी एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना है। तो जितना मेरे से हो पाएगा आई विल ट्राई टू हेल्प यू गाइज, ठीक है। चाहे वो जीएस है चाहे वो इंग्लिश है, कल से हम प्रॉपर टॉपिक वाइज अपनी इंग्लिश की क्लासेस करेंगे, ठीक है, यूट्यूब पे। साथ साथ में हम क्या करेंगे, जो सीएपीएफ का 2025-2024 का पेपर हुआ है फॉर जीएस वो भी करेंगे, जियो साइंटिस्ट करेंगे, सीएससी भी करेंगे, एनालिसिस करेंगे कि भाई वो क्या नई चीज़ डाल रहा है और सीडीएस में डाल सकता है। मैंने काफ़ी क्वेश्चंस प्रिडिक्ट किए थे सीएपीएफ के लिए और वो आए थे, ठीक है। मेरा कोई रोल नहीं है उसमें, वो यूपीएससी ही खुद हिंट देता है, बस आपको हिंट पकड़ना है वो चीज़ का, ठीक है। हिंट की बात बाद में आती है, उससे पहले आपको अपना बेस स्ट्रॉन्ग करना है। मैं बार बार बोल रही हूँ कि अपना बेस स्ट्रॉन्ग रखिए, बार बार रिवीजन करिए। अभी स्लॉट्स में डिवाइड कर लीजिए अपने दिन, कि पहले मैं 10-10 दिन का जो भी आपको रिवीजन करना है, या 5-5 दिन में रिवीजन करना है, जो भी करना है, बट रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। रोज़ रिवाइज करिए, कुछ हो ना हो बट रोज़ का रिवाइज पक्का करिए, ठीक है। मैंने आपको रिसर्च पेपर्स भी दिए हैं, मैंने आपको पीवाईक्यूज़ के पीडीएफ्स भी प्रोवाइड किए हैं, उसमें उसके नोट्स भी बनाए हुए हैं। कोई नहीं प्रोवाइड करेगा आपको वैसा नोट्स, ठीक है। तो उसको पढ़िए ना, जाके अच्छे से पढ़िए उसको, क्यों नहीं निकलेगा एग्जाम, निकलेगा, ठीक है। सो दिस इज इट फ्रॉम माई साइड, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।